नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि रात को सोते समय पत्नी को पति का कौन सा एक खास अंग जरूर दबाना चाहिए, जिसको दबाने से घर में होगी धन की वर्षा। किस प्रकार से, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार 3 ऐसी बातें बताएंगे जिनके मामले में यदि कोई व्यक्ति बेशर्म बन जाए तो वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है और उसके घर में देवी लक्ष्मी का निवास होता है। किस प्रकार से, आइए जानते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर पहलू से संबंधित नीतियों का बहुत ही बेहतर तरीके से उल्लेख किया है। आचार्य चाणक्य की नीतियां प्राचीन समय में जितनी कारगर थीं उतनी ही आज भी हैं, जिन पर अमल करके व्यक्ति खुशहाल जीवन यापन कर सकता है। दोस्तों, ये एक सामान्य सी बात है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सफलता और असफलता का दौर चलता रहता है। लेकिन अगर आप आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन करेंगे या स्वयं में इन गुणों को पैदा करेंगे तो आप अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई 3 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनके मामले में अगर कोई इंसान बेशर्म बन जाए तो वो अपने जीवन में सफल हो सकता है। कौन सी हैं वो 3 बातें, आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उन खास बातों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 है उधार मांगते समय। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि उधार किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़े ग्रहण की तरह होता है, क्योंकि एक बार उधार लेने के बाद यदि आप उसे चुकाने में सक्षम नहीं होते तो यह आपके लिए बड़ी समस्या बन सकता है। जैसा कि चाणक्य नीति में बताया गया है, यदि आपको धन की बेहद आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में आप किसी से उधार मांगने में बिल्कुल भी शर्म ना करें। मगर यहाँ पर इसके साथ आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि जिस तरह से आप अपनी जरूरत के वक्त उधार मांगते हैं, उसी तरह आपका बुरा वक्त खत्म होते ही समय से पैसा लौटा भी देना चाहिए। आपको बता दें कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं और आमतौर पर ज्यादातर समस्याओं का हल धन ही होता है। इसीलिए यह भी बताया गया है कि यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको कभी भी धन मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप आने वाले जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, नंबर 2 है शिक्षा प्राप्त करते समय। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने में शर्म या लिहाज दिखाया वह हमेशा पीछे ही रहता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि छात्र या छात्रा झिझक या शर्म की वजह से कोई बात ना समझ में आते हुए भी नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी बेइज्जती हो जाएगी। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो इंसान शिक्षा प्राप्त करने में शर्माता है वह अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छी जगह प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए दोस्तों, ज्ञान को प्राप्त करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। यदि कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे तत्काल अपने शिक्षक या ट्रेनर से पूछ लेना चाहिए। और दोस्तों, नंबर 3 है भोजन करते समय। दोस्तों, नीति शास्त्र के महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ज्ञान में यह भी बताया है कि जो इंसान भोजन करते समय लिहाज करता है यानी कि शर्म करता है तो वह अपने संपूर्ण जीवन काल में कुछ बड़ा नहीं हासिल कर पाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस तरह का व्यवहार रखने वाला इंसान अपने जीवन में ज्यादातर दुख और संकटों से घिरा रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो इंसान खुद के भोजन के लिए इतना हिचकिचाता है तो वो इंसान अपने साथ जुड़े अन्य लोगों का भला क्या कर पाएगा। इसीलिए कभी भी खाना खाते वक्त शर्म नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, आइए जानते हैं
कि रात को सोते समय पत्नी को कौन सा पति का एक अंग अवश्य दबाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी के साथ श्री सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान रहती हैं और क्षीर सागर में श्री विष्णु जी के चरण कमलों को स्पर्श करती हुई दिखती हैं। इसलिए यही कारण है कि महिलाओं को धन की देवी का स्थान प्राप्त है। अतः एक सामान्यता के अनुसार जो भी स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और उस घर में खुद माँ लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान हो जाती है। इसके पीछे ग्रहों का भी एक विशेष महत्व बताया गया है। बताया जाता है कि पुरुष के पैर से लेकर पिंडली तक का जो भाग होता है वह शनिदेव का होता है और वही स्त्री की कलाई से उसकी उंगली तक का जो भाग होता है वह शुक्र देव का होता है। ज्योतिष शास्त्र और चाणक्य नीति के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए जब स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बनता है कि आप मालामाल हो जाते हैं और आपको कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।